पाकिस्तान ये कहता है कि हम नहीं करेंगे तो कोई और होस्टिंग राइट ले लेगा, बट पाकिस्तान अंदर से जानता है होस्टिंग राइट में भले वो कहीं पे भी हो, आपको पैसे तो मिल रहे हैं वो सारे। आई नो एवरी कंट्री वांट्स कि यार आपको अगर मिलेगा कोई इवेंट वो अपने मुल्क में कराना चाहते हो, बट ये तो भाई दोनों तरफ पता ही है कि इंडिया का वहां जाना मुश्किल था। राइट रॉन्ग मुझे नहीं पता, पाकिस्तान का ही हक बनता था कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है यार, हम कराएंगे, हम अच्छा टूर्नामेंट कराएंगे। इंडिया का कंसर्न भी वाजिब था कि हमारी सरकार अलाउ नहीं करती, ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो होना ही होना है, वो जो मर्जी कर लो आप। अब पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन रह जाती है कि आप हाइब्रिड जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। वो कहीं नहीं जा रहे हैं तो वो तीसरी कंट्री भी जा सकता है, ठीक है, बट पाकिस्तान वुड वांट थिंग्स टू वर्क बिकॉज भाई पैसा बहुत ज्यादा है, होस्टिंग राइट्स, आपने स्टेडियम रेनोवेट किए हैं, पाकिस्तान प्लस दुबई वाला। अब पाकिस्तान आगे के लिए, लेकिन अब यहां से मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेबल पे अपनी बार्गेनिंग चिप का इस्तेमाल कैसे कर सकता है कि जी इंडिया में विमेन्स वर्ल्ड कप, इंडिया में वर्ल्ड T20 और इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, तो जी हम भी फिर ऐसे ही खेलेंगे। कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया के बिना खेल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये होगा? हाँ, पॉइंट खेलने में प्रैक्टिकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट जाहिर है। शॉर्ट है, मैं देख रहा हूँ शॉर्ट भी है। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे लेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर, के साहब ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में? फिर वसीम भाई जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मतलब कहीं भी नहीं रोकते, मतलब वो हमारे साथ क्रिकेट ताल्लुकात बायलैटरल रखना नहीं चाहते। दूसरा ये कि वो पाकिस्तान आपकी खेलना नहीं चाहते, अपनी टीम को भेज देंगे पाकिस्तान। तो हम भी अपने फ्यूचर इंडिया में कोई भी आईसीसी इवेंट होगा तो हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम को, और कोई आईसीसी एशियन काउंसिल इवेंट होगा तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा, पाकिस्तान किसी और वेन्यू पे, पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी और वेन्यू पे खेलेगा। दिस इज द थिंग व्हिच आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू डू। अच्छा, आईसीसी आल्सो टोल्ड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जी आप अगर हाइब्रिड मॉडल से भी करते हैं तो आपको पूरे होस्टिंग राइट्स के पैसे हम देंगे, और प्लस जो आपको पहले फैसिलिटी दे रहे थे वो भी हम सारी फाइनेंशियल पर्क्स और फैसिलिटीज देंगे। तो देखते हैं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए तो इंडिया को नहीं आना। आपके मुंह पे बोल दिया, आपको लिख के दे दिया, एक बार नहीं कई बार, फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये बड़ा फेमस इंटरव्यू था पाकिस्तानी पैनल पे, उन्होंने इंडियन क्रिकेटर जो हमारे इंडियन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह को इनवाइट करा था, और हरभजन सिंह ने यही बात बोली थी कि भाई हम नहीं आ रहे वहां पे, हम नहीं आएंगे, राइट? कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उन्होंने यही बात बोली थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो उस समय बड़ा हरभजन सिंह को पाकिस्तानियों ने क्रिटिसाइज करा और बोला कि नहीं ये आदमी तो ऐसे ही बोल रहा है, और ऐसा वैसा दुनिया भर की चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे हरभजन सिंह को उल्टी सीधी बात बोली। बात यह है कि हरभजन सिंह ने वही बात हिंदी में बोली जो आज की तारीख में बीसीसीआई ने आईसीसी को और आईसीसी ने पीसीबी को इंग्लिश में बोली। कोई फर्क नहीं है, हरभजन सिंह ने भी वही बात बोली। हरभजन सिंह ने एग्जैक्टली वही चीज बोली। देखिए, ही वाज डिस्कसिंग पॉलिसी।